गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 10 को हिंदी फर्स्ट अर्थात हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में स्टैंडर्ड 10 के लिए पद परिचय। पद परिचय, इसके बारे में सबसे पहले हम ये पद के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। लेकिन जब वह वाक्य से बाहर स्वतंत्र रूप में हो तब उसे शब्द कहते हैं। तो ये शब्द बता दिया गया, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, लेकिन जब वह वाक्य से बाहर स्वतंत्र रूप में हो तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण, जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, इसमें राम पत्र लिखता है, ये सभी जो है वाक्य में प्रयुक्त हैं, जिसे हर शब्द को पद कहेंगे। इस प्रकार पद के लिए जो है ये राम कर्ता कारक हो गया, पत्र कर्म कारक, इससे लिखता सकर्मक क्रिया। इस प्रकार इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी करने के लिए हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद पद बताने के लिए जैसे परिचय देना है, किसी भी पहलुओं पर, किसी भी वाक्य के विभिन्न पदों के बारे में उनके विभिन्न पहलुओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के बारे में जब किसी वाक्य में पदों के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताना पद परिचय कहलाता है। तो वाक्य में जो भी पद हैं उन सभी पद के बारे में विभिन्न तरह से उसके विभिन्न पहलुओं पर बताना पद परिचय कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे इस प्रकार, माने दूसरे शब्दों के में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे पद परिचय के आवश्यक पहलू, पद परिचय के लिए पदों के निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी अपेक्षित होती है, अर्थात जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले जैसे संज्ञा के सभी भेदों, लिंग, वचन, लिंग के बाद संज्ञा के बारे में परिचय देना होता है। संज्ञा के सभी भेदों, लिंग, वचन, कारक,
इसी प्रकार दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, वचन, लिंग, क्रिया के साथ संबंध, इसके बाद विशेषण। विशेषण के भेद, वचन, लिंग, प्रविशेषण और क्रिया के साथ संबंध, कारक आदि। इसके बाद हम लोग जानकारी देंगे क्रिया विशेषण। इसके बाद जो है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, भेद, क्रिया के साथ संबंध, पुरुष। इसके बाद पांचवा में समुच्चय बोधक। समुच्चय के भेद, क्रिया के साथ संबंध, निर्देश। इसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक से संबंधित शब्द, क्रिया से संबंध। इसी प्रकार विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में आपको ये जानेंगे, विस्मयादि बोधक में आपको वैसे शब्द जिससे हर्ष, दुख की स्थिति का बोध हो। इस तरह से इन सभी के बारे में, इन विभिन्न पहलुओं के बारे में जो परिचय हम लोग देते हैं वो परिचय कहलाएगा। इसके बारे में एक उदाहरण देंगे, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे उदाहरण, जैसे राम दूध पीता है।
तो राम के बारे में परिचय देंगे। राम के बारे में बताएंगे संज्ञा, ये कौन सी संज्ञा है, कौन वचन में है, किस पुरुष में है, वो ध्यान देंगे। राम संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक वचन, पुल्लिंग। क्रिया, पिता है का कर्ता। ये रहा आपको इसके बारे में परिचय। इसी तरह से अगला उदाहरण जो देंगे इस ढंग से, जैसे वह विद्यालय जाता है। इसमें अगर ये परिचय देते हैं जाता के बारे में, जैसे पीता है, जैसे दूध, द्रववाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, जाता है। इसके बारे में अगर परिचय दे तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। इसके बाद पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल। वर्तमान काल है जाता है। इस तरह से परिचय देंगे, इस तरह से पूर्ण हुआ। इसके बाद अगर दूसरा उदाहरण दें कि वह धीरे धीरे विद्यालय जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जो परिचय देंगे वो इस तरह से है। जैसे सबसे पहले वह के बारे में, वह, ये आपको एक वह, दूसरा वह हो गया। वह क्या है, तो ये सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, जाता है क्रिया का कर्ता। कर्तृवाच्य, इस कर्तृवाच्य में है, वह के बारे में परिचय दिए। उसके बाद अगला है जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये समुच्चय बोधक रूप नहीं होगा, ये होगा आपको
धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से एक वचन, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से विद्यालय, विद्यालय के बारे में क्या बता सकते हैं वो ध्यान देंगे। जैसे विद्यालय संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कर्म, कर्म कारक, पुल्लिंग एक वचन। इसके बाद जाता है, जाता है का जाता है सकर्मक क्रिया, एक वचन, कर्मवाच्य, कर्ता की क्रिया। इस प्रकार इसके बारे में हम लोग परिचय दिए। ये सभी जो हुआ पद परिचय से संबंधित। पद परिचय के सब बारे में आप लोग इस ढंग से आप उदाहरण दे सकते हैं और इसके बारे में इस ढंग से इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर रहेगा कि जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इसमें मैं उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता कारक, पुल्लिंग, पुल्लिंग, क्रिया लिखता हूं का कर्ता। इस तरह से इसके बारे में परिचय दिए। उसके बाद पत्र के बारे में, पत्र पत्र जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म। इस तरह से इसके बारे में बताया गया। तो ये रहा आपको माने विभिन्न उदाहरणों का किस तरह से परिचय देंगे उसके बारे में। इसी तरह से दूसरा अन्य उदाहरण दे सकते हैं। जैसे वह लड़का रोटी खाता है, इसमें वह सार्वनामिक
जाएगा, क्योंकि लड़का जो है कर्ता कारक है और लड़का के पहले वह का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार पुरुष अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग। इसके बाद लड़का संज्ञा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग एक वचन। कर्ता कारक हो जाएगा ये। इसके बाद रोटी रोटी जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन। इसी तरह से खाता है सकर्मक क्रिया एक वचन। एक वचन क्रिया वर्तमान काल और क्रिया खाता खाता है का कर्ता। खाता है क्रिया जो सकर्मक क्रिया होगी क्रिया के रूप में है। इस प्रकार हम लोग इसका परिचय दिए। तो इसके बारे में आप लोग कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप बना के लाएंगे। जैसे वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मैं तुम्हारी किताब लाता हूं। वह किसान फसल काटता है। इसी तरह से लड़के मैदान में गेंद खेल रहे हैं। सूरज आकाश में चमकता है। आकाश में चमकता है। इसमें आपको जैसे लड़के जो हुआ कर्ता कारक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैदान में अधिकरण कारक, ये अधिकरण कारक है, याद रखेंगे। उसी तरह से आकाश में
यह भी अधिकरण कारक है। इसके बारे में जब परिचय देंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नीचे लिखे निम्न वाक्यों में रेखांकित पद का परिचय दें। जैसे चिड़िया पेड़ पर रहती है। यहां पेड़ पर जैसे दिया हुआ है, इसके बारे में परिचय देंगे। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक एक वचन, ये अधिकरण कारक में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो भी वाक्य दिए हैं वो आप बना के लाएंगे और किताब में जो भी है उसके आधार पर आप लोग बना के लाएंगे। ओके, थैंक यू।